एक्चुअली जो चाइना है वो कैसे दूसरी कंट्री को अपने इन्फ्लुएंस में लाता है, कैसे उनको डेट ट्रैप में फंसाता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो चाइना क्या करता है, किसी दूसरी कंट्री के पास जाता है, जैसे पाकिस्तान को फंसाया और मालदीव को फंसा दिया, श्रीलंका को अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाया है और नेपाल को भी उस पर ट्राई कर रहा है। और तो इसमें चाइना करता क्या है कि चाइना जाएगा, पाकिस्तान के पास चला गया चाइना फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान को बोला चाइना ने कि हम आपके पास चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे हम आपके लिए। तो पाकिस्तान के पास तो पैसा भी नहीं है, ना पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, ना पाकिस्तान के पास कुछ है। तो पाकिस्तान तो का प्रोजेक्ट कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि मेरी कंट्री में डेवलपमेंट हो। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करेगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट जाएगी चाइना के पास, है चाइना वाले बात करेंगे आपस में। तो पाकिस्तान चाइना वाले पाकिस्तान के पास प्रपोजल रखेंगे, हम आपके लिए इसके लिए सबसे पहले तो लोन सैंक्शन करते हैं, आपकी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको बनाने के लिए आपको $50 बिलियन का लोन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 50 बिलियन को, उसमें चाइना ने कम से कम $60-70 बिलियन से ज़्यादा का लोन दे रखा है। तो चाइना ने बोल दिया कि हम 50 बिलियन लोन देंगे इसमें, और 50 बिलियन लोन देंगे, और इसको बनाने के लिए आपको कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं। तो पाकिस्तान को कंपनियों की ज़रूरत भी पड़ेगी। कंपनियाँ कहाँ से लेगी पाकिस्तान, कहाँ कौन सी कंपनियों को टेंडर देगी, देगी चाइनीज़ कंपनियों को। तो उसके बाद चाइनीज़ कंपनियाँ जाती है पाकिस्तान में, या किसी भी हर कंट्री के साथ यही होता है, लोन भी अमेरिका लोन भी चाइना ही देता है, कंपनियाँ भी चाइनीज़ ही है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग भी चाइनीज़ ही हैं, क्योंकि चाइना ये बोलता है कि आपके जो वर्कर हैं वो एफिशिएंट नहीं है, स्किलफुल नहीं है, उन्हें नहीं पता कि किस तरह से काम करना है। तो पैसा भी चाइना का, कंपनियां काम कर रही है, तो मतलब चाइना इनडायरेक्टली सारा का सारा पैसा अपनी कंपनियों को देता है। और किसके थ्रू देता है, और बिल चढ़ा देता है किसके नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, मतलब जिस कंट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्योंकि उस कंट्री में हो रहा है। तो 50 बिलियन का डॉलर का बिल जो है वो जो है चाइना पाकिस्तान के थ्रू अपनी कंट्री में वापस ले आ रहा है, अपनी कंपनियों के थ्रू, लेकिन बिल भेज देगा किसके नाम पे, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के नाम पे। और पाकिस्तान पे इस तरह से आज के डेट में $70 से $80 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है। और डेवलपमेंट भी चाइना कर ही रहा है पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो अगर कर्जा वापस भी नहीं आया ना, तब भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा इनडायरेक्टली चाइनीज़ कंपनियों के थ्रू चाइना में ऑलरेडी आ चुका है, उसका बहुत सा बड़ा हिस्सा चाइना में ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से चाइना जो है ये प्रोजेक्ट, ये जो काम जो चाइना कर रहा है, इससे चाइना को कोई नुकसान नहीं होता है। फ्यूचर में भी इसको बहुत बड़ा नुकसान चाइना को नहीं होने वाला है। तो इसीलिए चाइना जो है इसी डेट ट्रैप पॉलिसी में अपने जितने भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है उनको फंसा रखा है, और अपनी नेबरिंग कंट्री को भी इसी तरह से फंसाता है। बहुत सारी गरीब गरीब अफ्रीकन कंट्री उनको भी इसी पॉलिसी के थ्रू फंसा रहा है, क्योंकि ना उनके पास पैसा है, उनको पैसा भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो चाइना जो है उनको पैसा भी देता है और अपनी कंपनियों के थ्रू टेक्नोलॉजी भी देता है, अपनी कंपनियों को वहाँ पे भेजता है, अपने लेबर को वहाँ पे भेजता है। तो अपनी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, अपनी कंपनी को प्रोजेक्ट भी देता है, और अपना जो उनका पैसा उसको इन्वेस्ट भी कर रहा है, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये चाइना के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। और अभी चाइना जो है इसी स्ट्रेटजी के थ्रू जो है, कजाकिस्तान जो है एक बहुत नेबरिंग कंट्री है, 400-450 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, चाइना की बॉर्डरिंग कंट्री है। तो चाइना की जो पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म, मतलब चाइना चाहता है कि हर देश पे कब्जा करूँ मैं। जैसे आप रसिया की एक टाइम पे पॉलिसी थी कब्जा करने की, अभी भी है उसकी, जितने भी उसने लूज़ किया है यूएसएसआर के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं रसिया की पॉलिसी है कि वो सारी की सारी जितनी कंट्री है उनको मैं वापस से ग्रेटर यूएसएसआर बनाऊँ। तो चाइना की भी उसी तरह से पॉलिसी है। इवन चाइना जो है, रसिया जो है उसकी लैंड को भी एनेक्स करने की कोशिश करता है। तो सारे के सारे जितने 14-15 कंट्री, बॉर्डरिंग कंट्री जो चाइना के साथ है, उन सभी को चाइना एनेक्स करने की कोशिश करता है, उन पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है। तो केवल इंडिया के अलावा बाकी सब के ऊपर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है और सबको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इवन इंडिया के साथ इतना बड़ा लैंड डिस्प्यूट है, 4,000 किलोमीटर के आसपास लैंड है, उस बॉर्डर है, उस पूरे के पूरे बॉर्डर पर चाइना ने जानबूझ कर डिस्प्यूट करा हुआ है। ये जो चाइना की पॉलिसी है इसको बोलते हैं एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी। और इस तरह से चाइना जो है दूसरी कंट्रियों में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, उनको अपने इन्फ्लुएंस पे ले रहा है, और एक कम्प्लीटली फ्रॉड मेथड है। और ये जब तक कंट्रियाँ समझती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको चाहिए होती है, हर कंट्री की डिमांड होती है कि हम अपने पॉलिटिशियन से कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट लाए, रोजगार लाए, कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो हर गवर्नमेंट की होती है। जैसे मोदी जी हैं तो उनको उनके पर प्रेशर रहता है कि डेवलपमेंट करिए, ये करिए, वो करिए। तो मोदी जी के पास पैसा तो है नहीं इतना बहुत ज़्यादा पैसा, जितना पैसा है उसके लिए वो फ्रीबीज बांटने में और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काम करते हैं। उसके बावजूद और पैसा चाहिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि कहीं से पैसा आए। तो ये छोटी छोटी गवर्नमेंट है, ये भी इस तरह से चाहती है। और उसके बाद ये क्या करती है, चाइना से लोन ले लेती है और चाइना इनको अपने डेट ट्रैप में फंसा लेता है।